यूं तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहों का प्रभाव रोजाना हमारे ऊपर बराबर पड़ता रहता है। अब सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनमें चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। विज्ञान भले ही इसे ग्रह ना मानकर इसे उपग्रह मानता हो, क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब ये भले ही विज्ञान की नज़रों में ग्रह नहीं हो, पर हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं वह इसे ग्रह के रूप में ही मानते हैं। और इस ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर पर भी और मन पर भी और बुद्धि पर भी रोजाना निरंतर पड़ता रहता है। यह 2.25 दिन में एक राशि पर रहता है, लगभग एक नक्षत्र के ऊपर एक दिन रहता है। 28 दिन में यह 12 राशियों को कवर कर लेता है। दोस्तों, चंद्रमा से ही हम अपनी जब जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो लग्न कुंडली के साथ साथ ही चंद्रमा की भी हम चंद्र कुंडली निकालकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तब हमें सटीक नतीजे मालूम होते हैं। दोस्तों, चंद्रमा जैसे ही जब शुक्ल पक्ष में आता है तो वह थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, और 15 दिन में फिर जब पूर्णिमा आती है उस दिन ये अत्यधिक शुभ कारक माना गया है और पुण्य देने वाला माना जाता है। अब बढ़ते हुए चंद्रमा में यदि हम किसी भी प्रकार का कोई अपना चंद्रमा के लिए उपाय करते हैं तो हमें सबसे अधिक फायदा प्राप्त होता है। आज मैं ऐसा ही एक छोटा सा उपाय बताऊंगा कि यदि आप इसे अष्टमी से पूर्णिमा तिथि तक करते हैं, तब आपको आपका मन में जो विचारों में उथल पुथल होती रहती है, बुद्धि जो सही फैसले नहीं ले पाती, और आप कई बार कहते हैं कि मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती, तो वह काम करने लगेगी। दोस्तों, ये सब चीजें मन से प्रभावित होती हैं और मन का कारक होता है चंद्रमा। मन से ही हमारे विचारों में उथल पुथल बनी रहती है। इस कारण से एक जगह पर बुद्धि अपना फैसला नहीं ले पाती। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम इस उपाय को करेंगे और हमारी बुद्धि लेने लगेगी सही फैसले। एक महीने में 2 पक्ष हुआ करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब शुक्ल पक्ष आता है और उसकी अष्टमी आती है तो उस दिन की जो रात्रि होगी अष्टमी की, उसमें लगभग 8 बजे से 9 बजे के बीच में इस उपाय को करें। और उपाय तो केवल 2 मिनट का ही हुआ करता है, पर मैंने ये समय बताया है कि 8 से 9 बजे के बीच में किसी भी समय पर इस उपाय को कर सकते हैं। अत्यधिक फलदायी होता है और दोस्तों, आपके विचारों को शांत करके आपकी मन को एकाग्र करता है और आपकी बुद्धि को भी एकाग्र करता है, और बुद्धि आपके मन मुताबिक चलने लगती है। और बुद्धि ही यदि काम करने लग गई तो समझ लेना फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं। करना क्या है आपने दोस्तों, अपने पास में बस थोड़ा सा दूध ले लेना है। दूध चाहे 50 ग्राम के लगभग ही हो, चाहे 100 ग्राम के लगभग हो। दूध को आप कच्चा ले लें। अब यह जो कच्चा दूध है ये रखवा लिया करें। अपना 8-9 बजे आपने इसका उपयोग करना है, और इसके लिए बस करना क्या है कि जहां से आपको चंद्रमा दिखाई दे
उस स्थान पर आपने अपना आसन बिछाकर बैठ जाना है। और यदि आपके घर से कहीं दिखाई नहीं देता है और कहीं पास में दूसरी जगह से दिखाई देता है, तब आप इस प्रयोग को खड़े खड़े भी कर सकते हैं। और यदि आपके घर में से या आपके घर की छत से दिखाई देता है तो आप छत पर आसन बिछाकर बैठ जाइए। बस दोस्तों, किसी भी पात्र में इस दूध को अपने सामने रख लीजिए और रखने के बाद आपने दोस्तों अपनी मध्यमा उंगली से, यानी बीच की जो उंगली है, उसमें इस दूध में यह उंगली डुबोकर अपने मस्तक पर जहां आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पर एक इस प्रकार से उंगली लगा लीजिए। यहाँ से थोड़ा दूध आपके मस्तक पर यहाँ लग जाएगा, जिस प्रकार से हम तिलक निकालते हैं। बस दोस्तों, इतना करने के बाद आपने 2 मिनट का ही प्रयोग है और आप आराम से इत्मीनान से श्री चंद्राय नमः, ओम श्री चंद्राय नमः। मैंने तो 2 बार बोल करके दिखाया है, पर ऐसा आप कम से कम 11 बार बोलें। दोस्तों, आपने यह दूध का इस प्रकार से टीका लगाकर ही बोलना है। 11 बार बोलने के पश्चात दोस्तों, ये जो अब दूध आपका बचा हुआ है, यह आपने अपना गर्म करवा करके पी लेना है। और यदि कच्चा पी सकते हैं तो कच्चा भी पी सकते हैं। और यदि इसमें मीठा मिलाकर के, चीनी या शक्कर मिलाकर पीना चाहें तब गर्म करवाकर इसमें मिलाकर भी पी सकते हैं। दोस्तों, यह अष्टमी का एक दिन का मैंने उपाय बताया। इसी प्रकार से इस उपाय को नवमी को करें, फिर दशमी को करें, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। दोस्तों, 8 दिन का यह प्रयोग है। 8 दिन में कोई तिथि घट बढ़ जाती है तो परवाह ना करें। आप तो अष्टमी से प्रारंभ करें और पूर्णिमा तक करें। दोस्तों, यह जैसे ही आप एक बार अष्टमी से पूर्णिमा तक इस प्रयोग को कर लेंगे तो आपका चंद्रमा भी बली हो जाएगा, चंद्रमा मजबूत होगा, आपका मन भी टिकने लग जाएगा, आपके विचार भी उथल पुथल नहीं होंगे और आपकी बुद्धि लेने लगेगी सही फैसले। और दोस्तों, अच्छा लगता है तो उपाय को जरूर करके देखना, पर एक काम तो जरूर कर लेना। जो प्रेमी नए इस वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना और फिर आल लिखा आए तो आल दबा देना। बस दोस्त, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।